और यहां इस भीषण गर्मी, कड़ाके की भयंकर गर्मी में चान्यत गांव के लोग अपना हक मांग रहे हैं, क्योंकि पानी पीने का हक तो सभी का है। लेकिन हांसी के विधायक विनोद भ्याणा की हठ धर्मिता यह दर्शा रही है कि वो हांसी शहर के लोगों का तो ख्याल रख रहे हैं, लेकिन गांव के लोगों के साथ सीधी सीधी दुबात कर रहे हैं। अब वो राजनीतिक तौर पर कैसे फंस गए वो मैं आपको बताता हूं। चान्यत गांव में पिछले काफी समय से जो धरना चल रहा है, जिसको लेकर के 28 तारीख को धरना स्थल पर एक बहुत बड़ी महापंचायत भी हुई, जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला आए, हिसार से सांसद जयप्रकाश जेपी आए, इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय संगठन सचिव उमेद सिंह लोहान आए और इनके इतर भी बहुत से राजनीतिक दलों से जुड़े हुए नेता, कार्यकर्ता, सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए साथी, किसान संगठनों से जुड़े हुए पदाधिकारी, नेता और आसपास के इलाके, गांव गुआंड के लोग इस महापंचायत में बड़ी तादाद में शामिल हुए। इस महापंचायत में भी और इससे पहले भी ज्यादातर वक्ता पानी ना मिलने का असली दोषी विनोद भ्याणा को बता रहे हैं। स्पष्ट तौर पर वक्ता कह रहे हैं मंच के माध्यम से कि विनोद भ्याणा चान्यत गांव के लोगों को पानी नहीं देना चाहता। और कल अभय सिंह चौटाला ने तो स्पष्ट ही कर दिया कि विनोद भ्याणा को हांसी की जनता की भलाई से भी सरोकार नहीं, उनको तो केवल अपनी कॉलोनियां जो वो काट रहे हैं, उनका परिवार जो काट रहा है, उनमें कैसे रेट बढ़े, केवल इस बात की फिक्र है। उन्हें अपनी परिवार की काटी गई कॉलोनियों में पानी पहुंचाने के लिए विनोद भ्याणा ये सब कर रहे हैं। जिस तरह से ज्यादातर वक्ता विनोद भ्याणा को टारगेट कर रहे हैं, उससे यह स्पष्ट है कि बहुत बड़े राजनीतिक भंवर जाल में अब फंस चुके हैं विनोद भ्याणा। क्यों? क्योंकि अगर अब चान्यत गांव के लोगों ने आसपास के ग्रामवासियों के सहयोग से जिस तरह से इस आंदोलन को एक बड़ा रूप दे दिया है, इससे राजनीतिक तौर पर विनोद भ्याणा को बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। और भी बड़ी गजब बात, धरने पर भाजपा ही पहुंच रहे हैं। वो नेता जो विनोद भ्याणा को जिताने के लिए एडी चोटी का जोर लगाए हुए थे, जो प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाने के लिए एडी चोटी का जोर लगाए हुए थे, आज वो भाजपाई पैसे भी दे रहे हैं और धरना स्थल पर पहुंच भी रहे हैं। यह दर्शा रहा है कि विनोद भ्याणा के लिए भविष्य में राजनीतिक डगर बड़ी मुश्किल होने वाली है।